वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। मैं यशवंत शर्मा आप सभी का इनफाइनाइट एजुकेशन टीम सुबोध से स्वागत करता हूँ। आज आपकी जो क्लास है वो है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम की आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्लास होगी। दो क्लास में आपके क्लिनिकल जो एंजाइमोलॉजी है वो आपके कंप्लीट करा देंगे। तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। हमारी बायोकेमिस्ट्री की न्यूट्रिशन की क्लासेस चल रही है और आप उन्हें देखें। फंडामेंटल्स की क्लासेस है वो भी विद इन फ्यू डेज स्टार्ट होने वाली है, तो जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। ठीक है, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। देखो होता क्या है, हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट मतलब हिंदी मीडियम को दिक्कत है तो हिंदी मीडियम के लिए बायो कैटालिस्ट का मतलब होता है जैव उत्प्रेरक। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स उत्प्रेरक का काम करते हैं जो कि विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट यूज्ड इन ओवरऑल प्रोसेस। एंजाइम्स क्या होते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की जो दर होती है उनको अफेक्ट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं बिना पूरी प्रोसेस में यूज हुए। ठीक है, ये क्या करते हैं? एंजाइम्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, यानी कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे। अब जब अभिक्रिया की दर बढ़ाएंगे तो आपके जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, देयर आर अबाउट, देखो जो ह्यूमन बॉडी है, मानव का जो शरीर है उसमें 2700 एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, उसमें टोटल 2700 एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डिवाइड होते हैं तीन मेजर ग्रुप में। कौन कौन से मेजर ग्रुप में? फर्स्ट है आपके पास मेटाबॉलिक एंजाइम्स। तीन ग्रुप है, तीन ग्रुप में पहला आता है मेटाबॉलिक एंजाइम, दूसरा है फूड एंजाइम, तीसरा है डाइजेस्टिव एंजाइम। अब देखो तीन ग्रुप में बांट के हमने, अब क्या होता है अपने अपने काम के हिसाब से एंजाइम्स है, बहुत सारे एंजाइम्स है, कितने हैं? 2700 एंजाइम्स है हमारी बॉडी में। इन 2700 को हमने तीन ग्रुप में बांट दिया। तीन ग्रुप में बांट दिया, किस हिसाब से बताए और कहाँ पे होते हैं? तो डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, उनके काम के हिसाब से, अपने फंक्शन के हिसाब पर जो निर्भर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन द एंजाइम्स आर यूजुअली लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट। जैसा कि उनका काम है वो उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे लोकेटेड रहते हैं। कहाँ पे? बॉडी में। जैसे कि स्टोमक, अब स्टोमक का है तो स्टोमक में कौन सा एंजाइम काम आएगा? तो उसको हमने स्टोमक में रख दिया। माउथ हो गया है ना। ठीक है भाई, देखो जो इधर आता है रिएक्शन वो होती है सबस्ट्रेट यानी कि अभिकारक। अभिकारक है ना, अभिकारक होता है सबस्ट्रेट। और जो इधर की साइड आता है आपके वो होता है प्रोडक्ट, उत्पाद। और जो यहाँ पे आता है वो होता है एंजाइम। जब हम कोई रिएक्शन देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप की लिखी हुई होगी। अब आपने एंजाइम्स है वो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी हमने एंजाइम्स पढ़े हैं, तो वो हम क्या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और ये है बायोलॉजी में पढ़ते हैं, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। अब हम यहाँ पे क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का मतलब है कि जो एंजाइम है वो नर्सिंग में क्या क्या काम आ रहा है, नर्सिंग का एंजाइम का क्लिनिकली रूप से क्या क्या फंक्शन है वो पढ़ेंगे। मेन आपका जो पर्पज है इसमें पढ़ने का वो ये है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। भाई आपने एक लाइन तो सुनी होगी कि भाई कि सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। पढ़ा है ना आपने? वो ये कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। इसमें भी एक्सेप्शन है, देयर आर फ्यू नॉन प्रोटीन एंजाइम। एक्सेप्शन सभी जगह पे, अपवाद आपको सभी जगह मिलेंगे। देयर आर फ्यू नॉन प्रोटीन एंजाइम। एग्जाम्पल राइबोजाइम। राइबोजाइम जो क्या है? राइबोसोम। आर आर एन ए है, वो आपके नॉन प्रोटीन एंजाइम है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। अब बात करते हैं एंजाइम क्यों पढ़ रहे हैं हम, नर्सिंग में एंजाइम का क्या रोल है, एंजाइम की ऐसी क्या नीड पड़ी कि हमें एंजाइम को पढ़ना पड़ा। एंजाइम देखो, डिफेक्ट इन एंजाइम्स। अगर हमारी बॉडी है उसमें क्या हुआ, एंजाइम में डिफेक्ट पड़ गया। कैसे? इंक्रीज, या तो एंजाइम बढ़ गए, डिक्रीज हो गए, या ओवर एक्टिविटी, या जो एंजाइम है ज़्यादा सक्रिय हो गए, तो वो एक डिजीज का कारण बन जाते हैं। अगर एंजाइम है वो या तो इंक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए, या उन्होंने ज़्यादा काम करना चालू कर दिया, तो उनका क्या है, वो बीमारी का कारण बन जाएंगे। एंजाइम्स एक्टिव, एंजाइम्स एक्टिविटी आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। एंजाइम्स है उससे हम डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे देखेंगे। एंजाइम्स आर यूज्ड एज टारगेट ऑफ ड्रग्स। एंजाइम को हम क्या है, ड्रग्स का जो टारगेट है उसमें भी यूज ले लेंगे। कैसे लेंगे वो भी हम आगे बढ़ेंगे। एंजाइम्स देमसेल्फ आर यूज्ड एज ड्रग्स। एंजाइम से उनको हम एक ड्रग्स के रूप में काम में ले लेते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें एक तरह से वो दवाई का काम करता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। मेनली एंजाइम्स को 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया। जो आप नया एडिशन देखोगे किताबों का, बुक्स का नया एडिशन देखोगे उसमें आपके एंजाइम्स की 7 क्लासेस है, लेकिन जो है बाकी वो क्या है, 6 क्लास है प्लस एक क्लास है, वो हम नए एडिशन के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है
ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब नाम से पता चलता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। सबसे पहले तो क्या करो, इस वर्ड को काट दो। कैसे? दो टुकड़ों में बांट दो, ऑक्सीडो प्लस रिडक्टेज, ऑक्सीडो प्लस रिडक्टेज। ऑक्सीडो अलग कर दो, रिडक्टेज अलग कर दो। यानी कि जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। हम बोलते हैं रेडोक्स अभिक्रिया। रेडोक्स इसका एक और नाम हो गया रेडोक्स। कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल्स ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजनेज। होता क्या है कि इसको ये आपके पास एक रिएक्शन हुई, ठीक है, रिएक्शन है, इसमें हमने क्या किया, एक सिंपली हमने एक रिएक्शन ली, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सॉरी सॉरी, इसमें हमने क्या, यहाँ पे देखो आप, ये है ना, ये यहाँ पे आएगा माइनस, ये कुछ नहीं है, माइनस कहाँ पे है, बी पे। तो देखो हुआ क्या है, ए प्लस बी है, हमने यहाँ पे एक एंजाइम यूज ले लिया, कौन सा, ऑक्सीडेज या डिहाइड्रोजनेज। हमने काम में ले लिया ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज एंजाइम हमने काम में ले लिया। तो जो आपके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था, किसके पास, ए के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो आ जाएगा आपके पास बी के पास, ठीक है। तो ए इज रिडक्टेंट, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हो गया, ए हो गया, और बी है वो ऑक्सीडेंट हो गया, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ठीक है। फिर आपके पास ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज नाम से पता चल रहा है एक मॉलिक्यूल से वो दूसरा मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होता है। कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज मेथिल फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। ये देखो ए प्लस एक्स, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। ये एक्स है वो पहले किसके पास था, ए के पास, वो ट्रांसफर किसके पास आ गया, बी के पास। यहाँ पे एक्स है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब है इसका एग्जाम्पल हो गया ट्रांसमिनेज और काइनेज। अब ये ट्रांसमिनेज काइनेज हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या है, हाइड्रोलेज में होता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड विच इज द स्प्लिटिंग, यानी कि फैलना या बिखरना, ऑफ ए मॉलिक्यूल बाई एडिशन ऑफ वाटर। हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी एक हमने रिएक्शन ली, सॉरी ए बी प्लस ए बी के साथ हमने H2, ये H2 है ना, H2O है, उसको हमने क्या किया, एडिशन कराते उनको जोड़ दिया। उससे हुआ क्या कि OH है वो तो आ गया आपके पास ए के पास, और H है वो आ गया बी के पास, ठीक है। ये आपके पास है हाइड्रोलेज। नेक्स्ट फोर्थ क्लास है आपके लाइसेज। लाइएज ये क्या है, यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब है, इसमें इसका एग्जाम्पल हो गया डिकार्बोक्सिलेज। इसमें क्या होता है, बिना एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर के बिना, बिना हम पानी को जोड़े, बॉन्ड है वो ब्रेकिंग होते हैं, बंद है वो टूटते हैं, और नए प्रोडक्ट बनता है। हुआ क्या, यहाँ से ये टूटा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, और ये दोनों बन के ये हो गया, ये पहले का था, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ क्लास है आइसोमरेज। आइसोमरेज केमिस्ट्री में पढ़ाई आइसोमर्स, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में या 11th क्लास में आपने आइसोमर्स पढ़ा है। उसमें क्या है, उसके हिसाब से देखो, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल, विद इन ए मॉलिक्यूल। हुआ क्या, ये एक्स है वो आ गया यहाँ पे, और वाई है वो आ गया यहाँ पे, सेम सेम कंडीशन। एग्जाम्पल हो गया आइसोमर्स और न्यूक्लियस। सिक्स क्लास है आपके पास लाइगेज। लाइगेज भाई, लाइगेज का मतलब है चिपकना। आप बायोलॉजी में पढ़ा है आपने, ट्वेल्थ क्लास में वो थी डीएनए वगैरह था, उसमें पढ़ा है आपने लाइगेज नाम से कुछ, आणविक के चीज है ना, जैसे गम गम बोलते हैं तो लाइगेज को चिपकाना, मोलिकुलर गम है ना, ऐसे कुछ नाम था इसका। एक का था मोलिकुलर सीजर, कुछ एंजाइम्स जैसे है ना। तो कैटलाइज द जॉइनिंग ऑफ टू मोलिक्यूल बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, यूज एटीपी। भाई जब दो बॉन्ड बन रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एटीपी हमने यूज लेंगे। सिंथेसिस का एग्जाम्पल होगा, ठीक। लास्ट एंड सेवंथ क्लास है आपके पास ट्रांसलोकेज। कुछ नहीं है, केवल नाम याद रखना है। ट्रांसलोकेज पूछ लिया कि भाई कितनी क्लासेस है, तो 7 क्लासेस है, ठीक है। उसमें सातों के नाम प्लस उसके एग्जाम्पल, और जो 7वीं क्लास है उसका क्या है, Na प्लस के प्लस और एटीपेज, एटीपीएज, ये आपके एंजाइम है, ठीक है। फिर आता है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंजाइम्स है वो कैसे काम करता है। अब देखो कैसे काम करता है, सीधी सी बात है, एंजाइम्स को पढ़ने के लिए आप एक बात याद रखें, एंजाइम्स इज इक्वल टू टीचर। एंजाइम्स एक टीचर की तरह काम करता है। ये देखो आप यहीं पे लिख देते हैं, एंजाइम्स इज इक्वल टू टीचर। बस अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, एंजाइम्स क्या है, एक टीचर है, बस खत्म है सब। अब याद है सब कुछ आपको, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दिक्कत आए, एंजाइम्स बराबर टीचर। अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है एंजाइम। देखो, द बेसिक मैकेनिज्म बाय द बेसिक मैकेनिज्म by which enzymes catalyze chemical reaction begin with the binding of substrate to active site on enzyme। समझ गए क्या है कि सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से आके जुड़ जाता है। कैसे, चलो एक मिनट यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, ये हो गया आपके पास एंजाइम, कुछ ऐसे कर लेते हैं इसको,
ये हो गया एंजाइम, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया सबस्ट्रेट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपके सामने ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया। तो जो ये है ना, ये वाली साइड देखो, ब्लैक ब्लैक से मैंने जो मार्क किया है, ये है ना, ये, तो ये क्या होगी, ये होगी एक्टिव साइट, दिस वन एक्टिव साइट। एंड ये एंजाइम है, एंजाइम। और जो ब्लू वाला है, ये ब्लू है, वो क्या गया, ये हो गया सबस्ट्रेट, ठीक है। तो एंजाइम से वो सबस्ट्रेट से आकर जुड़ जाता है, कैसे, ऐसे, एक्टिव साइट से। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। एक मिनट, अरे बस बस, ये, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्टिव साइट इज द स्पेसिफिक रीजन। एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट एक विशेष क्षेत्र होता है किसका, एंजाइम का, जो कि विच कंबाइन विद सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट से आके जुड़ता है, सबस्ट्रेट है उससे आके जुड़ता है, किसमें, इस एक्टिव साइट में। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द एंजाइम्स काज द रिएक्शन दैट लीड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि ये आके जुड़ गया, ये आपके पास आकर जुड़ गए, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट है वो आके जुड़ गए, उससे क्या बना, वो बन गया प्रोडक्ट। उससे आगे जाके बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पर तो केवल ई एस कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास क्या है, ई एक्स कॉम्प्लेक्स है, ये तो ये है ई एस कॉम्प्लेक्स है। फिर ई एस कॉम्प्लेक्स के बाद बनेगा ई पी कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो आप, नंबर दे रखे हैं, कॉल भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। फिर आपके पास द प्रोडक्ट आर रिलीज फ्रॉम एंजाइम सरफेस टू रीजनरेट द एंजाइम फॉर अनदर रिएक्शन साइकिल। देखो हुआ क्या, सब कुछ हो गया, कैसे हुआ देखो, अब आपको समझाते हैं अच्छे तरह से। देखो, सॉरी, देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ये आपके पास एंजाइम, ठीक है, प्लस ये है आपके पास सबस्ट्रेट, ठीक है। ये दोनों मिलकर बनाएंगे ई एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है सर। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, ई एस कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ई एस कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या बनेगा, ईपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ई एस कॉम्प्लेक्स मिलकर बना ईपी कॉम्प्लेक्स। अब ईपी कॉम्प्लेक्स है, ईपी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ईपी कॉम्प्लेक्स है, इससे बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, ठीक है, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, ठीक है। और जो ये एंजाइम है, ये आपके पास दूसरी रिएक्शन में चला जाएगा यूज होने के लिए। जैसे टीचर होता है, वैसे एंजाइम काम करता है, कैसे, टीचर है वो, जैसे कि बच्चे आए, एक बैच आया, उस बैच को पढ़ाया, और उनको पढ़ाने के बाद दूसरे बैच को पढ़ाने के लिए चल जाता है। वो जो बैच आया है पहला, वो उनके साथ थोड़ी रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता, उनको पढ़ाया और उसके बाद में दूसरे बैच को पढ़ाएगा, फिर तीसरे को पढ़ाएगा, फिर चौथे को पढ़ाएगा। बस वैसे ही काम करता है एंजाइम। एंजाइम है वो, पहले एक रिएक्शन में काम आया, फिर वही एंजाइम दूसरी रिएक्शन में काम आएगा, फिर तीसरी रिएक्शन में काम आएगा, ठीक है। ऐसे होता है एंजाइम का। और आपके पास जो एंजाइम है वो क्या काम करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे शायद लिख नहीं रखा, हाँ यहाँ पे लिख नहीं रखा, लेकिन एंजाइम है वो क्या काम करता है, रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है सक्रियण ऊर्जा, एंजाइम की जो सक्रियण ऊर्जा, एंजाइम है उसकी सक्रियण, सॉरी, एंजाइम है रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है। डायग्राम से समझो, देखो डायग्राम में पोटेंशियल एनर्जी इधर है, पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की प्रोग्रेस इधर है, रिएक्शन इधर जा रही है, यहाँ पे क्या है सबस्ट्रेट, और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो आपको ये दिख रहा है, ये वाली लाइन, एक तो होगी ये लाइन ब्लैक वाली, एक होगी आपके पास ये ब्लू वाली, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, ब्लू वाली है वो पहले प्रोडक्ट बनाएगी या ब्लैक वाली, सिंपल सी बात है, ब्लैक वाली बनाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ से आया और यहाँ से आने के बाद तुरंत क्या होगा, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, यहाँ से आया तुरंत प्रोडक्ट बन गया। जबकि जो ये ब्लू वाली है वो क्या हुआ, पहले तो जाएगा ऊपर की साइड, ठीक है, यहाँ तक आया ऊपर, फिर यहाँ से आया नीचे, तो इसमें क्या टाइम ज़्यादा लगा, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम है वो यूज़ नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ देर इज नो एंजाइम यूज देयर, ठीक है। और यहाँ पर है, यहाँ पर आपके एंजाइम यूज हुआ है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी कम, जो ये है ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक
आगे चलते हो, आगे चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव साइट। व्हाट इज एक्टिव साइट? एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट इज द एक्टिव साइट इज द रीजन ऑफ एंजाइम विच कंबाइन विद सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट से आके जुड़ता है, वो क्या होती है? एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट की क्या विशेषता है देखो। फर्स्ट, 3D क्लेफ्ट होता है, 3D स्ट्रक्चर होती है, एमिनो एसिड रेसिड्यू दैट कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आर बाउंड टू एंजाइम मल्टीपल वीक यूजुअली नॉन कोवलेंट रिएक्शंस। अब देखो इसको भी मैं समझाता हूँ क्या क्या है। और थर्ड वन है एलोस्टेरिक साइट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव साइट। एंजाइम है उसमें दो साइट होती है, ये आपके पास एंजाइम, एंजाइम है इसमें दो साइट है। कौन कौन सी? एक्टिव साइट ये वाली, और दूसरी ये वाली ब्लैक वाली। ब्लैक वाली तो भी आपके पास एलोस्टेरिक साइट, और जो ये है ब्लू, ये हो गई एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या काम आती है, एलोस्टेरिक साइट क्या काम आती है? देखो यहाँ पे लिखा है आपके पास कि द साइट विच इज नॉट द एक्टिव साइट वेयर सम ड्रग्स बाइंड टू एंजाइम। कुछ सम ड्रग्स हुई है ना, कुछ इनहिबिटर्स हुए, वो आपके एलोस्टेरिक साइट में आकर जुड़ते हैं। भाई एक्टिव साइट उसमें तो सबस्ट्रेट आकर जुड़ गया, और जो बाकी के ड्रग्स हुए, इनहिबिटर्स वगैरह हुए, वो आपके जुड़ेंगे एलोस्टेरिक साइट में। एलोस्टेरिक का मतलब होता है एलो, डिफरेंट साइड ऑफ एक्टिव साइट। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव साइट। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था ये वाले पॉइंट, ये इस पॉइंट को देखो कैसे समझेंगे हम आ जाते हैं यहाँ पे, और हमने बना लिया एक एंजाइम, ये बना लिया एंजाइम, और एंजाइम है इसकी ये साइड क्या हुई, ये हो गई एक्टिव साइड। एंजाइम की जो ये साइड है वो भी एक्टिव साइड। फिर यहाँ पे आ गया क्या, आ गया प्रोडक्ट, ये क्या हो गया प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो जो एंजाइम का एक्टिव साइड है ये, और ये, तो ये क्या है, बहुत सारे बॉन्ड से आके मिलेगा। भाई जब दोनों एक दूसरे से बाइंडिंग होंगे तो वो बॉन्ड के द्वारा ही होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। पहला पहला पॉइंट खत्म, बॉन्ड। अब बॉन्ड भी कौन सा है, वीक बॉन्ड। वीक क्यों लिया, कमजोर बंद क्यों बनाया दोनों ने? कमजोर बंद है, वीक बॉन्ड इसलिए बना है क्योंकि जो ये एंजाइम है, ये आपका जो एंजाइम है, जिसे मैं बोल रहा हूँ एक टीचर के रूप में लीजिए, जो आपका एक एंजाइम है वो इस रिएक्शन में यूज होकर इसके बाद दूसरे रिएक्शन में जाएगा, तो उसको इस सबस्ट्रेट से, इस प्रोडक्ट से अलग होना पड़ेगा, और अलग होना पड़ेगा तो उसको वीक बॉन्ड की आवश्यकता होगी। इसलिए ये क्या है, वीक बॉन्ड यहाँ पे हमने यूज लिया है। अब देखो एक तो बात होगी, ये कौन सी, एक तो हो गया मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल, मल्टीपल बॉन्ड किसे, एक से ज्यादा बॉन्ड हो गए, मल्टीपल हो गया। दूसरा वीक हो गया, क्योंकि इसको वापस दूसरे के पास जाना है। ठीक है, अब टीचर है, कैसे देखो, टीचर आया, उसने एक बेच को पढ़ाया। अब अगर उन दोनों के बीच में, स्टूडेंट्स और टीचर है, वो स्टूडेंट और एक बेच के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो वो टीचर उस बेच को छोड़ेगा नहीं, उनको इनको पढ़ाएगा, उन्हीं उन बच्चों को पढ़ाएगा, उनके आगे वाले बेच उनको पढ़ाएगा नहीं। तो इसलिए उन दोनों के बीच में वीक बॉन्ड होना जरूरी है, ताकि वो उन बेच को, उन बच्चों को पढ़ाकर दूसरे बच्चों को आगे पढ़ाए। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट आते हैं, दो मॉडल है आपके पास जो कि ईएस कॉम्प्लेक्स है, उसको फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट है लॉक एंड की मॉडल, किसका, फिशर का लॉक एंड की मॉडल, ताला चाबी सिद्धांत। दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल, कोसलैंड का इंड्यूस्ड फिट मॉडल। पहले पढ़ते हैं हम लॉक की, सॉरी पहले पढ़ते हैं हम लॉक की मॉडल और फिशर। फिशर का लॉक की मॉडल देखो, जैसे एक चाबी है वो ताले में आके जुड़ जाती है, ताला और चाबी दोनों जुड़ के क्या बन गया, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, जो है लॉक की कॉम्प्लेक्स। अब देखो वही बात हम इसमें देखते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे क्या थी, चाबी, वहां पे क्या है, सबस्ट्रेट, जो यहाँ पे ताला था वो यहाँ पे क्या है, एंजाइम, और जो ये बना है वो यहाँ पे क्या है, ईएस कॉम्प्लेक्स। सीधी सी बात है। और जैसे ये सबस्ट्रेट आके जुड़ा, एंजाइम है, कहाँ से जुड़ेगा, एक्टिव साइड में, तो वो क्या बन जाएगा, ईएस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब देखो क्या याद रखना है आपको, ये तो आप इसी बहुत दिनों से पढ़ रहे हो इसको, तो आपको याद रखना है फर्स्ट पॉइंट की क्या है, सबस्ट्रेट है, की है, लोक क्या है, लोक एंजाइम है, प्लस एक्टिव साइड क्या है, एक्टिव साइड इज होल ऑफ लोक इज एक्टिव साइड। ठीक है, बस ये तीन आपको पॉइंट याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसका है, कोसलैंड का। ये क्या करता है, ओनली प्रॉपर सबस्ट्रेट इज केपेबल इन इंड्यूसिंग द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ एक्टिव साइड। एंजाइम इज पार्शियल फ्लेक्सिबल। एंजाइम है वो एक आंशिक रूप से फ्लेक्सिबल होता है, जो कि एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ होता है, और एक प्रॉपर सबस्ट्रेट है वही आके उससे जुड़ता है। ठीक है,
देखो ये हो गई एक्टिव साइड, एंजाइम की एक्टिव साइड। तो मैंने क्या कहा अभी, पार्शियली फ्लेक्सिबल होता है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या हुई और इसकी स्ट्रक्चर क्या हुई, क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये देखो जुड़ गए। कैसे? क्योंकि एंजाइम है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। जैसे ये सबस्ट्रेट इससे आगे जुड़ा, इसने अपनी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर ली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, और वो ऐसा बन गया। ठीक है, फिर आता है पास को एंजाइम। व्हाट इज को एंजाइम? को एंजाइम देखो, को का मतलब होता है हेल्प, हेल्प। व्हेन प्रोटीन्स कंबाइन विद, देखो इसको मत पढ़ो। को एंजाइम का मतलब होता है हेल्प, जो एक एंजाइम की हेल्प करता है। अब देखो एक टीचर है, वो तो सभी सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकता। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको समझाने के लिए उसको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, या मतलब कि या तो उसको दूसरा को समझाएगा। मान लीजिए मैं हूँ, अब मैं वैसे तो पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं मैथ नहीं पढ़ा हूँ, मुझे मैथ नहीं आती, ठीक है, समझाने के लिए आती तो है, लेकिन मुझे मैथ नहीं आती। तो मैं अगर कोई मुझसे मैथ पढ़ेगा, तो या तो मैं किसी और को दूंगा, भाई आप ये टॉपिक इनको पढ़ा दीजिए, या फिर मैं पहले उन टीचर से समझूंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैंने उन टीचर की हेल्प ली है मैथ वालों की, तो जो जिसकी मैंने हेल्प ली है, मैं तो हो गया एंजाइम, मैं हो गया एंजाइम। और जो मैंने जिस टीचर की हेल्प ली है मैथ समझने के लिए, वो हो गया को एंजाइम। मैं हो गया एंजाइम, वो हो गया को एंजाइम। आप क्या हो, आप रिएक्शन में हुई, आप सब्सट्रेट हुई, ठीक है, ये हो गई बात। तो को एंजाइम का मतलब एक हेल्प करने वाला टीचर, और एंजाइम का मतलब टीचर। व्हेन प्रोटीन कंबाइन विद अदर ग्रुप, प्रोटीन इज कॉल्ड एपो एंजाइम। यदि कोई प्रोटीन है वो किसी अन्य ग्रुप से जुड़ रहा है, तो प्रोटीन पार्ट तो हो गया एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कहलाएगा प्रोस्टेटिक ग्रुप। ठीक है, व्हेन प्रोस्टेटिक ग्रुप इज एन ऑर्गेनिक आयन, देन कंपाउंड इज कॉल्ड कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है? एक ऑर्गेनिक आयन है, प्रोस्टेटिक ग्रुप का ऑर्गेनिक आयन, एंड इनऑर्गेनिक आयन इज कॉल्ड कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर है, कोफैक्टर तो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक आयन, और ऑर्गेनिक आयन क्या हो गया, कोएंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ एपो एंजाइम एंड कोएंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। मतलब कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब यह है कि एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम बराबर होलो एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम। को एंजाइम डू नॉट डिसाइड द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। को एंजाइम है वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी यानी कि विशेषता निर्धारित नहीं करता, करता है तो कौन करता है, एपो एंजाइम। कैसे? भाई जो मैथ वाले टीचर है वो ये थोड़ी बताएंगे भाई कि आप ये पढ़ाते हो, मेरी विशेषता थोड़ी बताएंगे भाई कि आपको ये नहीं आता, आपको बस मैंने तो उनकी हेल्प ली है, तो वो मेरी एक स्पेसिफिसिटी है वो नहीं बता सकते। सेम इसी के लिए है कि कोई एंजाइम है वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी डिसाइड नहीं कर सकते, स्पेसिफिसिटी विशेषता। देखो होलो एंजाइम है, वो उसके क्या है, दो टाइप है, नॉन प्रोटीन पार्ट और एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट है। अब प्रोटीन पार्ट है एपो एंजाइम, वो तो गया साइड में। दूसरा क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट। तो नॉन प्रोटीन पार्ट है, उसमें भी हमारे पास दो है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है उसमें आएगा कोएंजाइम, कोएंजाइम के एग्जांपल क्या है, एनएडी प्लस, एफएमएन, एफएडी और बायोटिन। और इनऑर्गेनिक है जो कोफैक्टर कहलाता है, उसमें क्या क्या आ गया, आयरन, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम। ठीक है, फिर आता है आपके पास आज का लास्ट टॉपिक, हो जाएगी क्लास भाई, लास्ट टॉपिक है, हो जाएगी छुट्टी आपकी, लास्ट क्लास है, लास्ट टॉपिक है क्लास का, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की जो क्रियाशीलता है उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारक है। फर्स्ट है आपके पास टेम्परेचर, केवल सुन लीजिए, लिखने के लिए मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, इसके फैक्टर्स वाले के, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भेज दूंगा मैं। टेम्परेचर है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री, 37 डिग्री जो टेम्परेचर है इस पर, 37 से 40 डिग्री, इस पर एक एंजाइम है वो बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से काम करता है। दूसरा हो गया पीएच, पीएच है, पीएच का हम ग्राफ देखेंगे, पीएच का ग्राफ होगा ऐसे, ठीक है, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी, हाँ एक इसका भी देख लो, इसका पीएच है, पीएच का जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है आपके पास 7 से 9, 7 से 9 होती है। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिडिक में अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है, वाटर, वाटर है, वाटर की एब्सेंस में जो एंजाइम है वो कम क्रियाशील होता है, यानी कि उनकी जो क्रियाशीलता है वो सप्रेस हो जाती है, दब जाती है। कोएंजाइम, कोएंजाइम है, मैंने भी बताया कोएंजाइम का मतलब टीचर की जो हेल्प करता है, यानी कि एंजाइम जो हेल्प करता है, तो इसकी हेल्प करेगा तो ये तो क्या है, रिएक्शन को बढ़ाएगी। कोएंजाइम है वो एक्टिविटी बढ़ाता है। इनहिबिटर है, इनहिबिटर है वो एक्टिविटी कम करता है, डिक्रीज, और ये इंक्रीज, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जैसे जैसे सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, वैसे वैसे
भाई एक तो आया, सबस्ट्रेट है वो अधिक मात्रा में है, तो अधिक है सबस्ट्रेट, तो एंजाइम की क्रियाशीलता है वो बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे वो कम हुआ तो उसकी क्रियाशीलता कम होती जाएगी। और प्रोडक्ट है तो पहले प्रोडक्ट क्या था, कम था, प्रोडक्ट कम था तो उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा थी एंजाइम की, प्रोडक्ट जैसे जैसे बनने लगा तो उसकी क्रियाशीलता हुई कम हो गई, ठीक है।